ओके, हेलो हेलो जी। कैसे हैं आप? मैं हूं न्यूमेरिकल बॉट। ये है मेरा लल्लू सा असिस्टेंट बॉट और हम आपका स्वागत करते हैं फ्री रेडिकल क्लासेस पे। आइए आज का न्यूमेरिकल लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड मेकिंग ऑफ 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। ओ भाई साहब, मुझे इस क्वेश्चन को देख के ना एक ही ख्याल आता है, क्या कि सत सैया के दोहे, जे नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करें गंभीर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है ये, लेकिन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत लंबा होने वाला है ये क्वेश्चन। आओ जल्दी शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या जानते हैं, एक छोटी सी नॉलेजेबल चीज को जान लेते हैं। यूरिया, जिसका फॉर्मूला NH2CONH2 है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में बनाया गया। किससे बनाया गया था? तो ये अमोनियम साइनेट से बनाया गया था लैब में। अब तुमको मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई साहब ये बनाया किसने था लैब में सबसे पहले। ठीक है ना? ऑर्गेनिक मटेरियल से बना था, ऑर्गेनिक मटेरियल सॉरी इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना था ऑर्गेनिक कंपाउंड। तुमको बताना है किसने बनाया था इसको। आओ क्वेश्चन शुरू करते हैं। गिवन डेटा क्या दे रखा है? गिवन डेटा है कि मास ऑफ सोल्यूशन जो है, मास ऑफ सोल्यूशन, ध्यान रखना वर्ड्स को कैच करो। मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है वो कितना? 2.5 kg। और मोलरिटी कितनी है? 0.25 मोलर सोल्यूशन है। ओके, तो हम जानते हैं अगर मुझे गिवन मास निकालना है तो गिवन मास किसके अंदर छुपा होता है? मोल्स के अंदर छुपा होता है। तो मोल्स इक्वल टू क्या हो गया? गिवन मास बाय मोलर मास हो गया। तो फिर गिवन मास इक्वल टू क्या हो गया? मोल्स इनटू मोलर मास हो गया। तो शॉर्ट में इस फॉर्मूला कैसे लिख लें? W, स्मॉल w इज इक्वल टू n, मतलब मोल्स इनटू मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हो गया आपका सबसे पहला फॉर्मूला। अब दिक्कत क्या है इसमें, मुझे नहीं पता है क्या कि n कैसे निकालेंगे, मतलब मोल्स कैसे निकलेंगे। तो मोल्स को हम लोग कहां से निकालेंगे? मोलालिटी के अंदर से। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स को मैंने n माना हुआ है और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को मान लिया कैपिटल W, kg मान लिया। अब पहले वाले फॉर्मूले को तो लिख लिया, W इक्वल्स टू एन इंटू एम नॉट। दूसरे वाले फॉर्मूले को भी किसके टर्म में ले आए? हम लोग मोल्स के टर्म में ले आते हैं। आओ चलो आगे चलते हैं। तो मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? मोल्स इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर? मोलालिटी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो गया। इसको शॉर्ट में लिख लें तो स्मॉल एन इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू केजी। ये मेरे n की वैल्यू निकल आई। इस n की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसको पुट कर देंगे कहाँ उठा के? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी? W इक्वल्स टू एन इंटू एम नॉट। अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी हो गई? m स्मॉल m इंटू कैपिटल W, kg m नॉट। ये मेरी इक्वेशन थर्ड हो गई। तो ये इक्वेशन थर्ड है। इसमें अब सारी डेटा भर दो और आप अपना W यानी मास ऑफ यूरिया निकाल कर ले जाओ। तो देखते हैं क्या क्या हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, यूरिया का मोलर मास तो निकाला जा सकता है। कैसे? NH2CuNH2, ये हो गया यूरिया का फॉर्मूला। यहाँ पे सबका मुझे क्या पता है? हर एक एटम का मास पता है। तो कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। 2 हाइड्रोजन हो गई तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का फिर से 14 और हाइड्रोजन का फिर से 1 हो गया। इन सबको तोड़े जोड़ें तो आंसर कितना आएगा? 60 म्यू बन जाएगा। 60 म्यू बन जाएगा। और अगर आप म्यू को काट के क्या लिख दो? ग्राम पर मोल, तो क्या बन जाता है? मोलर मास बन जाता है। तो यूरिया का मोलर मास कितना आ गया? 60 मोल, 60 ग्राम पर मोल आ गया। ये क्या आ गया? यूरिया का अपना मोलर मास आ गया। तो इसमें से एक चीज तो मिल गई। वो क्या चीज है? एम नॉट तो मुझे मिल गया इस इक्वेशन में से। और मुझे मोलालिटी तो क्वेश्चन में गिवन ही है, वो कितनी है? पॉइंट पॉइंट कितना? 25, वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब दिक्कत क्या दे रहा है? ये क्या चीज? क्वेश्चन में सोल्यूशन का डेटा गिवन है, सोल्यूशन का मास दे रखा है, पर मेरे को पता है ये कैपिटल W, kg क्या है? सॉल्वेंट का मास है। तो अब ये कैसे निकलेगा? ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। आओ पहले एक बात जान लेते हैं। क्या मास ऑफ जो सोल्यूशन होता है ना, वो अपना क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। ये बात तो हम समझ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम लिख लेंगे कितना? 2.5 kg इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल w, kg और कैपिटल W, kg को कर दिया सॉल्वेंट का मास, ये मान लिया। इसकी मल्टीप्लाई इधर करी 1000 से, इसको ग्राम में चेंज कर लिया और इधर kg की जगह क्या लगा दिया? जी लगा दिया, जी लगा दिया। ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां कितना आ गया? 2500। 2500 इक्वल टू क्या हो गया? स्मॉल w इन ग्राम, कैपिटल W इन ग्राम, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे? कैपिटल W की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटल W मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट था, याद रखना। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो गया? 2500 माइनस किसको? मास ऑफ किसका मास? किसका मास है ये? हाँ, किसका? यही तो यूरिया का मास है, मास ऑफ सोल्यूट है। ये लिख लिया।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं फिर से इसको केजी में कर लेता हूँ, तो इधर केजी में करा, यहाँ केजी लिखा, और यहाँ क्या कर दिया 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन भी केजी में बन गई अपनी। ओके, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब इक्वेशन 4 को उठा के क्या करेंगे हम लोग, हाँ हाँ हाँ, पहली वाली जो नंबर 3 वाली इक्वेशन है वहां रख देंगे, वहां में ये भी मिल गया था, ये भी मिल गया था, यही बचा था, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रखी, तो क्या बन गया, m इंटू एम नॉट, कैपिटल एम नॉट, और ये वाली पूरी इसकी वैल्यू रख दी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रखी हुई है, रख दी, किसकी वैल्यू हुई है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट रख दिया। आओ अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करी 1000 से, तो ये बन गया, यहाँ पे वैल्यू रख दी इसकी, किसकी, मोलालिटी की, वो ये रख दी, मोलर मास ये रख दिया, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर वेरी सॉरी, यहाँ 5 होगा, गलती से लिखा, ये यहाँ पर 5 होगा, 2500 माइनस क्या हो गया, स्मॉल w इन ग्राम हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, और फिर 15 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे दोनों से, तो क्या इससे मल्टीप्लाई कर दी। इक्वेशन को खोल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, एक बार रोक के शायद देख लेना, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगली चीज करते हैं। अब कितना आ गया, अब आ गया 1000 स्मॉल w ग्राम में इक्वल टू कितना आ गया 37,500 माइनस 15 w स्मॉल w, कौन सा, यूरिया वाला, ठीक है ना। ओके, अब क्या करेंगे, इधर ले आएंगे किसको, स्मॉल w को एक साइड में ले आया, जोड़ दिया, और कितना आ गया 37,500 एक साइड में आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से वही अपना इधर भेज देंगे 1015 को नीचे, और डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल आएगा, मास ऑफ किसका निकल आएगा, यूरिया का, कितना निकला 36.94 ग्राम या केजी, किसमें आएगा, ग्राम या केजी में, बहुत चेंजेस हुए ना। तो आओ देख लेते हैं यूनिट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट के लिए यहाँ क्या हो गया, ये फॉर्मूला था m स्मॉल m इंटू कैपिटल m नॉट इंटू कैपिटल w इन केजी, सबकी यूनिट रख देते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, किसकी, मोलारिटी की, और मोलर मास की ग्राम पर मोल, और इसकी क्या है, केजी है, केजी से केजी कट गया और मोल से मोल कट गया, तो कितनी आनी चाहिए स्मॉल की यूनिट, हाँ स्मॉल w की यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम आ जाएगी। तो क्या मिला, यूरिया का मास हो गया 36.94 ग्राम। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही निकाला, मैंने भी बिल्कुल सही निकाला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, जहां से दिक्कत आई है वहां से फिर से देखो, और फिर भी ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या दिक्कत आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहो चैनल के साथ, ऐसी वीडियो में लेकर आता रहूंगा आपके लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।